क्या आप जानते हैं, अमृत लाने से पहले गरुड़ जी ने एक हाथी और एक मगरमच्छ को एक साथ खाया था और उसी समय इंद्र के पतन का बीज बोया गया था। 60,000 ऋषि, अंगूठे जितने छोटे, लेकिन जिनके क्रोध से दूसरा इंद्र पैदा होने ही वाला था। यही कारण था गरुड़ के अपराजय होने का। ये कहानी केवल गरुड़ की नहीं है, ये कहानी है भूख, धर्म, ऋषि भक्ति और देवताओं की सत्ता हिलाने वाले संकल्प की। महाभारत कहता है, शक्ति बिना धर्म विनाश है और धर्म बिना शक्ति असहाय। जब गरुड़ जी अमृत लाने स्वर्ग की ओर उड़े, तब उन्हें रास्ते में तीव्र भूख लगी। उन्होंने अपने पिता महर्षि कश्यप से पूछा कि वे क्या खाएं। कश्यप ऋषि ने उन्हें एक विशाल सरोवर के पास भेजा, जहां एक विशाल हाथी यानी गज और एक भयानक मगरमच्छ यानी ग्रह आपस में लड़ रहे थे। ये दोनों साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि पूर्व जन्म में दो भाई थे। विभावसु ऋषि, जो अपनी संपत्ति को लेकर बहुत लालची थे, सुप्रतीक ऋषि, जो संपत्ति का बंटवारा चाहते थे। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि विभावसु ने सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया और सुप्रतीक ने विभावसु को मगरमच्छ बनने का। कश्यप ऋषि के निर्देश पर गरुड़ जी ने उस सरोवर से उन दोनों यानी हाथी और मगरमच्छ को अपने एक एक पंजे में दबाकर उठा लिया। गरुड़ जी ने एक विशाल बरगद के पेड़ की शाखा पर बैठकर उन्हें खाने का प्रयास किया। जिस शाखा पर गरुड़ जी बैठे वो टूटने लगी। गरुड़ जी ने देखा कि उस शाखा पर बाल खिल्ले ऋषि यानी अंगूठे के बराबर आकार वाले 60,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषियों को बचाने के लिए गरुड़ जी ने उस विशाल टहनी को अपनी चोंच से थाम लिया और हजारों मील तक वैसे ही उड़े। अंततः अपने पिता के बताए एक निर्जन पर्वत पर जाकर गरुड़ जी ने उस टहनी को धीरे से रखा ताकि ऋषियों को चोट न लगे, और फिर उन्होंने उस हाथी और मगरमच्छ का भक्षण किया। इस भोजन से उन्हें इतनी ऊर्जा मिली कि वे सीधे स्वर्ग पहुंचे और इंद्र की पूरी सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। ये घटना दर्शाती है कि गरुड़ जी केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि वे ऋषि भक्त और धर्मपरायण भी थे। इसी बल के कारण वे अमृत कलश लाने में सफल हुए। अगर आपको लगता है कि गरुड़ केवल पक्षी नहीं बल्कि धर्म की शक्ति हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें। बाल खिल्ले ऋषि हिंदू पुराणों के तेजस्वी पात्रों में से एक हैं। उनका वर्णन महाभारत, आदि पर्व और विष्णु पुराण में विस्तार से मिलता है। ये महर्षि क्रतु यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र और उनकी पत्नी सन्नति की संतानें हैं। इनकी संख्या 60,000 बताई गई है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका आकार है। ये केवल अंगूठे के बराबर यानी थंब साइज्ड होते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद ये सूर्य के समान तेजस्वी हैं। ये सूर्य के रथ के आगे आगे चलते हैं और वेदों की ऋचाओं का पाठ करते हैं ताकि सूर्य का प्रचंड ताप पृथ्वी को जला न दे। गरुड़ जी जब हाथी और मगरमच्छ को लेकर जिस बरगद की शाखा पर बैठे थे, उस पर बाल खिल्ले ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन घोर तप और संयम का था। वे हवा पीकर या सूर्य की किरणों का सेवन करके जीवित रहते थे। चूंकि वे बहुत सूक्ष्म थे, इसलिए वे अक्सर वृक्षों की शाखाओं और पत्तों के अग्रभाग यानी टिप्स पर रहकर तपस्या करते थे। एक बार प्रजापति कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया। इसमें इंद्र और बाल खिल्ले ऋषि भी सहायता कर रहे थे। इंद्र अपनी शक्ति के मद में बड़े लकड़ियों के गट्ठर उठाकर ला रहे थे। वहीं बाल खिल्ले ऋषि अपनी सूक्ष्म काया के अनुसार पलाश के एक पत्ते की डंडी यानी एक छोटी सी लकड़ी को मिलकर खींच रहे थे। उन्हें देखकर इंद्र हंसने लगे और उनका अपमान किया। इससे बाल खिल्ले ऋषि क्रोधित हो गए। अपमानित होकर बाल खिल्ले ऋषियों ने एक अलग यज्ञ शुरू किया। उनका संकल्प था कि एक ऐसा दूसरा इंद्र पैदा हो जो वर्तमान इंद्र से 100 गुना शक्तिशाली हो और उसे पराजित कर सके। इंद्र डरकर कश्यप ऋषि की शरण में गए। कश्यप ने बीच बचाव किया और बाल खिल्ले ऋषियों को मनाया। अंततः ऋषियों के उस यज्ञ के फल को विनता के अंडों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी कारण गरुड़ का जन्म हुआ, जो इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली थे और जिन्होंने अकेले ही पूरे स्वर्ग को हरा दिया था। सौर पुराण और महाभारत के कुछ प्रसंगों के अनुसार बाल खिल्ले ऋषियों का जन्म प्रजापति ब्रह्मा के शरीर के बालों यानी लोम या उनके शरीर के सूक्ष्म कणों से हुआ था। चूंकि वे सूक्ष्म तत्वों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भौतिक आकार अत्यंत छोटा रहा। अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना है जो शास्त्रों से निकली हों और आत्मा को झकझोर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।